मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का पातालकोट झरना, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फेमस है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने खींचे चले जाते हैं। हाल ही में यहाँ 7 समंदर पार से एक खास मेहमान भी पहुंची, जो थी यूरोप के चेक गणमान्य की राजकुमारी इटका किलेट। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ कि राजकुमारी नाराज हो गई। लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने 2 दिन के अंदर ही उनके चेहरे की खुशी वापस लौटा दी। जमीन से 3000 फीट नीचे बसे पातालकोट से सनराइज और सनसेट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज पाताल से ही निकल रहा है। व्यू पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना अपने आप में बहुत रोमांचकारी एहसास रहता है। 7 समंदर पार यूरोप के देश चेक गणराज्य की राजकुमारी को भी यहाँ की खूबसूरती खींच लाई। लेकिन इस दौरान ऐसा वाकया हुआ कि राजकुमारी का मन उदास हो गया। हालांकि पातालकोट के आदिवासियों ने 2 दिन के अंदर राजकुमारी की चेहरे की खुशी वापस लौटा दी। दरअसल राजकुमारी इटका प्राकृतिक सुंदरता के बीच जब पानी में खेल रही थी, तभी अचानक उनकी 22 लाख रुपए की एंगेजमेंट रिंग फिसलकर झरने में गिर गई। अंगूठी के साथ उनके चेहरे की मुस्कान भी डूब गई। भीगी आंखों से उन्होंने रिंग को तलाशने की कोशिश की। आसपास मौजूद सैलानियों ने भी उस रिंग को तलाशने की कोशिश की, लेकिन 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी नतीजा बेअसर रहा। हार कर राजकुमारी मायूस होकर छिंदवाड़ा लौट गई। घटना के बाद छोटा महादेव पर नींबू पानी बेचने वाले मनोज विश्वकर्मा ने कमान संभाली और ये जिम्मा उठाया कि राजकुमारी की अंगूठी ढूंढकर वापस की जाएगी। मनोज ने आसपास के गांवों से 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी युवकों को बुलाया। युवाओं ने तय किया कि जब तक अंगूठी नहीं मिलती कोशिश जारी रहेगी। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। झरने के ठंडे पानी में उतरकर घंटों रेत निकालना, पत्ते हटाना और उसे छानना। दिन रात की मेहनत रंग लाई और 2 दिन बाद रेत के बीच से वो कीमती अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिलने की खबर जब राजकुमारी तक पहुँची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आदिवासियों को 5 लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन युवाओं ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मेहमान हैं, हम आपके दर्द की कीमत नहीं लगा सकते। आदिवासियों ने बस अपनी मेहनत की मजदूरी के रूप में 41,000 रुपए ही लिए। इस घटना के बाद राजकुमारी भावुक होकर बोली, भारतीय संस्कृति को सलाम। भारत ने एक बार फिर दिल जीत लिया। यहाँ के लोग सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि दिल से भी जुड़े हैं। Make fun, and unfortunately I lost my ring. What's happened then? We tried to find it, but we were successful. But my very good friend of mine, Tata Guru, he got idea to ask local people for help to find rings. What's happened magical? The people from Patalco, they find my rings, and I would like to thank this way for help and for giving my rings back, because it was really very important for me. And I wish to all people from this village that they will be happy, healthy, and I wish all the best to Indian people. And thank you so much for incredible time what I spent in India, and looking forward to come back. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगी। वो यहाँ इलाज के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों की ईमानदारी ने उनके दिल का इलाज भी कर दिया। दरअसल राजकुमारी इटका किलेट अपने पैन के आयुर्वेदिक इलाज के लिए छिंदवाड़ा पहुँची थी। इलाज के दौरान ही उन्होंने तामिया और पातालकोट घूमने की इच्छा जाहिर की थी। यही घूमने के दौरान छोटा महादेव झरने पर यह वाकया हुआ, जिसने भारत की मेहमान नवाजी और आदिवासियों की ईमानदारी को दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में खड़ा कर दिया। देखती राजकुमारी बहुत ही खुश हो गई। वहाँ के पूरे आदिवासी लोगों से मिली, उनसे सेल्फी फोटो खिंचवाया, सामूहिक फोटो भी खिंचवाया, एक वीडियो भी बनाया। राजकुमारी ने खुशी से उनको 5 लाख रुपए देने के लिए हाथ बढ़ाए। वहाँ के लोग इतने अच्छे, देवता इंसान, ये मिसाल है। इतिहास के पन्ने में नाम लिखना चाहिए मनोज विश्वकर्मा जी का, क्योंकि उन्होंने बोला हमें इतनी लंबी रकम नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ 41,000 यानी 41,000 रुपया 5 लाख में से लिए। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी बहन है, भारत देश घूमने आई हैं, हम बहन से पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने सिर्फ मजदूरी का जो पैसा होता था 41,000 रुपये मात्र लिए। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।